जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में क्या क्या होता है, रनिंग कितना करना पड़ता है, हाइट कितना मापा जाएगा, चेस्ट कितना होना चाहिए और रनिंग किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। बस आप सबको कमेंट बॉक्स में बस एक ही चीज़ लिखना है कि आपने फॉर्म भरते समय फर्स्ट प्रेफरेंस किस फोर्स को दिया है, क्योंकि सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है। तो आपने किस फोर्स को पहले चूज़ किया है कि हम इसी में जाना चाहते हैं, अगर हमारा नंबर इसके लिए आ गया तो हम इसके लिए सिलेक्शन पा जाएंगे। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या होगा। देखिए, आप सभी के फिजिकल में सबसे पहले यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी। अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा और 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगा और 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा फीमेल को, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप लेह लद्दाख रीजन से आते हैं, ठीक है, तो आप सभी का मेल का रनिंग यहाँ पे होने वाला 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर पूरा करना है। अगर आप फीमेल हैं और आती हैं लेह लद्दाख से तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 800 मीटर और 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि इनकी रनिंग पहाड़ियों पर होती है, इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाता है और रनिंग जो है कम करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप सभी रनिंग पास कर लेते हैं फिर आप सभी का हाइट नापा जाएगा। देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप सभी पास हो जाओगे। अगर आपका 169 भी है तो भी आप सभी ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पे पास कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फीमेल को, फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। हाइट आप सभी की 170 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए, अगर आप सभी देखिए यहाँ पे अगर आप सभी एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से, पूरे भारत में आप सभी अगर एसटी से फॉर्म भरे हो तो आप अगर मेल हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई, ठीक है। आज शेड्यूल अगर आप सभी यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मेल का है, फीमेल का 147 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गोरखा यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नीचे चलता हूँ और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे आप सभी सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप सभी का यहाँ पे चेस्ट मापा जाएगा। चेस्ट आप सभी का यहाँ पे बिना फुलाए यहाँ पे आप सभी का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पे फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा नॉर्मल ही 82 है तो मुझे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ही फुलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका नॉर्मल ही 82 है तो भी आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका 80 मिनिमम आपका नॉर्मल चेस्ट जो है वो 80 होना चाहिए और आपको फुलाना तो 5 पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे पूछा गया कम से कम आप सभी का नॉर्मल जो चेस्ट है वो 80 होना चाहिए और 5 यहाँ पे फुलना अनिवार्य है। अभी आपका नॉर्मली अगर 85 है तो भी आपको यहाँ पे 5 फुलाना ही फुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बाकी लोगों की। देखिए, अगर आप सभी एसटी कैटेगरी से हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सभी एसटी हो तो आपकी नॉर्मल यहाँ पे चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट इनको भी यहाँ पे फुलाना पड़ेगा। अगर आप सभी कैंडिडेट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाई, गोरखा, डोगरा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, तो आपका बिना फुलाए चेस्ट यहाँ पे 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे मिनिमम आपका फूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर सभी कैंडिडेट यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय यहाँ कुल से आते हैं तो यहाँ पर आपकी नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे फूलना बिल्कुल आपका अनिवार्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होने वाली है। बात करें वेट को लेकर कि वेट आप सभी कितना होना चाहिए। देखिए, वेट आप सबके हाइट और आप सबके एज के हिसाब से वेट वहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपका 50 केजी से कम वेट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कितना भी हो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका वेट निकाल लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, किसी भी बात को चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपनी तैयारी जो है फिजिकल की करते रहना है। आपका आंसर की में कितना भी नंबर बन रहा हो, अगर आप फिजिकल तैयारी करते हैं तो आप सभी को लगभग यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा क्यों बोला कट ऑफ कम जाने
वाली है उसका मेन रीजन यही भी है कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपको इसका भी यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, आपने अगर फॉर्म भरते समय लगा दिया कि हमारा एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे 2% नंबर दिया जाएगा बाकियों से ज़्यादा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 160 नंबर का कोई पेपर हुआ है तो 160 का यहाँ पे 2% निकाल लेंगे, जितना बनेगा उतना आपको नंबर यहाँ पे बोनस मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एनसीसी बी किए हो और आपने फॉर्म भरते समय लगा दिया कि हमने हमारे पास एनसीसी बी है, तो आपको यहाँ पे जितना नंबर है उसका 3% आपको बोनस मार्क दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 5% बोनस मार्क मिलेगा, जिसको हम अगर निकालें तो यहाँ पे 8 नंबर होता है, मतलब बाकियों से 8 नंबर आपको रिजल्ट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने एनसीसी 3 साल किया है, इस वजह से आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप भी सोचते हैं कि हमको आगे आने वाली भर्ती में हम भी एनसीसी करके फॉर्म अप्लाई करेंगे जिससे हमको भी यहाँ पे बोनस मार्क मिले, तो आप सभी एनसीसी कर सकते हैं अपने स्कूल अपने कॉलेज से। और एनसीसी में भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना होता है। और एनसीसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे पढ़कर आप सभी अपने एनसीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सभी यहाँ पे ए बी सी किसी के भी कैडेट्स हैं तो आप सभी इस बुक को लेकर अपनी तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इस बुक में आप सभी को 550 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं और यहाँ पर एनसीसी एवं यूजीसी द्वारा निर्धारित नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम इस पुस्तक को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह बुक है, आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन सामग्री एवं प्रश्नोत्तरी सहित आप सबको इस बुक में सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये बुक आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इस बुक में जो भी चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आप सभी इसे पढ़कर अपना एनसीसी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी को बता दें चक्षु पब्लिकेशन का कॉम्बो पैक आता है जिसमें आप सभी को एनसीसी के ही 5000 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सभी एनसीसी बुक भी पा सकते हैं। अगर आप सभी दोनों परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। एग्जाम हो गया, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में भी बच्चे बाहर होंगे क्योंकि तैयारी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, और जो कर रहा है वही बाजी यहाँ पे मार के ले जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि साथ आपके यहाँ पे होने वाला है, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे आप सब कुछ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक ले जय हिंद भारत, वंदे मातरम।